तो ये जो नागरिकता की प्रक्रिया होती है, मैं आपके वकील से थोड़ा पूछ लूं, एपी सिंह जी से, कि ये जो नागरिकता की प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें किस तरीके की बाधा डाल रहे हैं गुलाम हैदर, जो इनको इतनी परेशानी हो रही है भारत नागरिकता मिलने में? सरकार भारत सरकार के माननीय गृह मंत्रालय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। दो जी कंट्री का मामला है, इंटरनेशनल है, तो हमारी ट्रीटी है कि हमारे साथ भारत पाकिस्तान के कोई इस तरह की बातें होंगी, चाहे एक्यूज को सरेंडर की बात हो, चाहे वो चीजें हो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो माननीय गृह मंत्रालय ने भेजे हैं, जिस पर देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने गृह मंत्रालय को आदेशित किया कि इसका वेरिफिकेशन करके दीजिए रिपोर्ट, तो वो जी वहां से अब तक 2 बार रिमाइंडर जा चुका है, अभी तक नहीं वेरीफाई किए हैं। एटीएस जांच कर रही है, तो इसमें वो वहां आके सिर्फ अड़चन ही डाल रहे हैं, सरकारी काम में भी बाधा है। दो देशों में इससे क्या है, विचारों की विभिन्नता बढ़ती है। उधर कुछ चलाते हैं भारत के बारे में, यहाँ वाले तो नहीं चलाते। खैर, आप जैसे बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग अपनी मर्यादाओं को भी रखते हैं, गरिमा को भी रखते हैं, और तो पत्रकारिता के चौथे स्तंभ को मजबूती से कर रहे हैं कि इस तरह की बात नहीं करते, आप वैधानिक बात करते हैं, संवैधानिक बात करते हैं। तो ये आपकी अपनी गरिमा है, आपकी अपनी पत्रकारिता है। उनकी अपनी रोजी रोटी चलाने का माध्यम ये है कि भाई, जैसा सीमा बता रहे हैं सचिन, कि डॉक्टर एपी सिंह का फोटो लगा लो, सीमा का लगा लो, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई जी गया, कहीं कोई बच्चा हो गया, कहीं कोई कुछ हो गया, वो अपने पाकिस्तान में बैठ के सब कुछ करते रहते हैं। कौन किसके साथ भाग गया, कौन किसके साथ शादी हो गई, कहाँ किसके चलाते रहते हैं। चलो भाई, रोजी रोटी तक तो चला लो, लेकिन मारो पीटो तो ना, कम से कम। ये तो क्यों, जो ऊपर वाले के हाथ में काम है वो नीचे वाले क्यों ले रहे हैं? तो ऊपर वाला नाराज हो जाता है, और जब ऊपर वाला नाराज हो जाता है तो उन पे आफत पड़ जाती है। तो इसलिए हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को प्रोसीडिंग कर रहे हैं कि जिससे कि दो देशों में ये जो गलतफहमियां फैलती हैं, जिसकी वजह से हमारे दो देश के अच्छे संबंध बनने को होते भी हैं, तो ऐसी बातों की वजह से गलत हो जाते हैं, ना हो। और उसको सब वेरिफिकेशन होके, हाँ, आप लिख के दीजिए सीमा आतंकवादी है, आप लिख के दीजिए कि सीमा आईएसआई की एजेंट है, सीमा को सैलरी मिलती थी, तनख्वाह मिलती है, सीमा हमारे संगठन की है, आप बताइए ना, जांच में भेजिए, कहें तो सामने कहो जी तो। जब है नहीं कुछ तो आप कह कैसे सकते हैं? तो इसलिए भारत सरकार की तरफ से ऐसा है। और हम हमारे देश में तो देखिए, बहन बेटियों का सम्मान है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम बेटी को बचाते भी है पेट में, फिर पढ़ाते भी हैं, फिर नौकरी भी कराते हैं, और फिर देश के संवैधानिक संस्थान, संसद, राष्ट्रपति, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ, सभी लोग, महिलाओं का इस देश में इतना सम्मान है, इतना आदर है। और उसी के तहत सीमा का भी, सीमा की जो बेटियां हैं, 3, एक बेटा है, उनका भी पूरा अधिकार है, उनकी पूरी सुरक्षा है, उनका पूरा संरक्षण है, उनके प्रति सबका पूरा सम्मान है, आदर है। और ये आदर का भाव उन्हें सीखना चाहिए कि हमारे दुश्मन देश की भी बहू बेटी को हम कितना सम्मान दे पाते हैं, हम कितना आदर दे पाते हैं, ये सीखें वो। इसमें से आधा भी सीख लेंगे तो उनके यहाँ उनका जो गौरव है वो बढ़ जाएगा दुनिया में। वहां क्या होता है महिलाओं के साथ, जिस तरह से चाहे धर्म परिवर्तन हो, चाहे महिलाओं को पैर का वो समझा जाता है, जूती समझा जाता है, और ये भारत में ही है। तो भारत तो सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हम अपनी बिल्कुल। पूजा इसमें आराधना कहते हैं विश्व का जी कल्याण हो, धर्म की जीत